जामपुर नाम के एक गांव में सुस्मिता नाम की लड़की अपने चाचा, चाची और बहन के साथ रहा करती थी। सुस्मिता बहुत ही खूबसूरत और गुणी लड़की थी, लेकिन उसके चाचा चाची की बेटी जिसका नाम प्रभा था इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, ना ही इतनी गुणी। सुस्मिता के बाल बहुत ही खूबसूरत थी। सुस्मिता के खूबसूरती का राज उसके बाल ही थे। प्रभा उसके बालों को देखकर भी उसे बहुत जलती थी। प्रभा बचपन से ही सुस्मिता को नापसंद करती थी और सुस्मिता के चाचा चाची भी उसे हर वक्त ताने ही मारा करते थे। सुस्मिता के माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। तब से सुस्मिता अपने चाचा चाची और उनकी बेटी प्रभा के साथ रहा करती थी। सुस्मिता के चाचा चाची उससे बहुत काम करवाया करते थे और उसे खाने को भी बचा कुचा खाना दे दिया करते थे। सुस्मिता अपने दुख को किसी को भी नहीं दिखाया करती थी। वो सारे काम बिना शिकायत किए कर दिया करती थी। एक दिन सुस्मिता झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी चाची उसके पास आई और बोली, इतना धीरे धीरे हाथ चलाएगी तो कल तक झाड़ू ही लगाता रहेगा। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। मुफ्त का भोजन हम नहीं देते। हाँ। फिर सुस्मिता बोली, चाची आज तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही काम पूरा कर लूंगी। तभी वहाँ प्रभा आ गई और बोली, माँ ये तो काम चोर है, इसे क्या कह रही है आप? कोई काम की नहीं, पूरे दिन बस आराम करते रहते हैं। इतना कहकर वो हंसती हुई वहाँ से चली गई। ये सुनकर सुस्मिता बहुत दुखी हो गई। वो हमेशा यही सोचती थी कि भगवान ने मेरे माँ पिताजी को मुझसे क्यों छीन लिया। अगर वो होते तो मुझे ऐसी स्थिति में नहीं रहने देते। सुस्मिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो घर का कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। इस वजह से सुस्मिता के चाचा चाची और प्रभा तीनों सुस्मिता से बहुत नाराज थे। सुस्मिता के चाचा चाची ने सोच लिया कि अब वो उसे अपने घर में नहीं रहने देंगे। जब वो किसी काम की ही नहीं तो उसे घर में रखकर कोई फायदा नहीं। सुस्मिता के चाचा चाची ने मिलकर सुस्मिता को घर से बाहर निकाल दिया। सुस्मिता रोती रोती घर से निकल गई। सुस्मिता को तेज बुखार था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसके चाचा चाची ने घर से निकाल दिया। वो अकेले उसी हालात में गांव में घूमने लगी। घूमते घूमते वो जंगल वाले रास्ते में जा पहुंची। उसके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था। वो अब एक कदम भी बढ़ा नहीं पा रही थी। इसीलिए सुस्मिता एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। कुछ घंटों बाद सुस्मिता को होश आया। उसका बुखार उतर चुका था। अब उसे अच्छा महसूस होने लगा था। वो जंगल में घूमी और कुछ फल तोड़कर खाने लगी। जिस पेड़ के नीचे सुस्मिता बैठी थी, उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल को महिलाओं के बाल बहुत पसंद थी। जिसके बाल भी उस चुड़ैल को पसंद आ जाते थे, वो उसके बाल को काट लिया करती थी और उस महिला को गंजी कर दिया करती थी। जैसे ही उस चुड़ैल की नजर सुस्मिता पर पड़ी, वैसे ही चुड़ैल बहुत खुश हो गई। चुड़ैल को सुस्मिता के बाल बहुत खूबसूरत लगी। चुड़ैल रात होने का इंतजार करने लगी। सुस्मिता किसी भी तरह सभी जंगली जानवरों से बचकर उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। रात हुआ तो सुस्मिता उसी पेड़ के नीचे सो गई। सुस्मिता के सोते ही चुड़ैल पेड़ से बाहर आई और सुस्मिता के खूबसूरत बालों को काट ली और उसे गांजा बना दी। सुस्मिता की आंख खुल गई। वो चुड़ैल को देख चिल्लाने लगी, ए चुड़ैल, तो मेरे बाल को काट कर कहाँ ले जा रही है? रोक जा वहाँ, रोक। चुड़ैल सुस्मिता की ओर देखी और मुस्कुराकर वहाँ से भाग गई। सुस्मिता जोर जोर से रोने लगी। अब वो एक गंजी लड़की बन चुकी थी। सुस्मिता अपने बालों से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उस चुड़ैल ने सुस्मिता के बाल ही काट दिए थे। सुस्मिता पूरी रात उस चुड़ैल को कोसती रही। जब सुबह हुई तो सुस्मिता जंगल में ही घूमने लगी और
कुछ खाने को ढूंढने लगी। जब सुस्मिता खाना ढूंढ रही थी तभी उसे किसी की आवाज आई। वो आवाज का पीछा करने लगी। तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे बाबा बैठे हुए हैं और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं। सुस्मिता बाबा के पास आई। बाबा की आंखें खुल गई। बोलो बच्ची, क्या समस्या है? फिर सुस्मिता बोली, बाबा क्या आप मेरी समस्या दूर कर देंगे? फिर बाबा ने कहा, हाँ बताओ, क्या समस्या है? फिर सुस्मिता बोली, बाबा कल रात एक चुड़ैल ने मेरे सारे बाल काट डाले और मुझे गंजा बना दी। मेरे चाचा चाची ने भी मुझे घर से बेघर कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ? फिर बाबा ने बोले, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या को जरूर सुलझा दूंगा। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े। अचानक उनके हाथ में एक तेल की बोतल आ गई। ये लो बच्ची, ये एक जादुई तेल है। इसे तुम अपने सर पर लगाओ, तुम्हारे सारे बाल वापस से आ जाएंगे। और हाँ, अगर तुम इस तेल के कुछ बूंद किसी व्यक्ति पर डालोगी तो वो व्यक्ति उसी समय से तुम्हें बहुत पसंद करने लगेगा। जाओ बच्ची, जाओ, इस जादुई तेल का इस्तेमाल करो। धन्यवाद बाबा जी। इतना कहकर सुस्मिता ने अपने सिर पर वो जादुई तेल लगाया। तुरंत उसके सारे बाल वापस से उसके सिर पर आ गए। ये देखकर सुस्मिता बहुत खुश हुई। खुशी खुशी वो अपने चाचा चाची के घर आई। सुस्मिता को देख उसकी चाची गुस्से में बोली, तो यहाँ क्यों आई? चली जा यहाँ से। सुस्मिता के चाचा और प्रभा वही पास में बैठे थे। चाचा ने कहा, हाँ, तू यहाँ क्यों चली आई? चल भाग यहाँ से। सुस्मिता ने कुछ तेल की बूंदे अपने हाथों में लिया और उन तीनों पर छिड़क दिया। थोड़ी ही देर के बाद उसकी चाची बोली, सुस्मिता बेटा, बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर सुस्मिता के चाचा ने कहा, हाँ हाँ, जाओ, बच्ची भूखी होगी, उसे खाना दो। प्रभा, दीदी को कमरे में ले जाओ। प्रभा ने कहा, हाँ पिताजी। दीदी चलो, बाहर क्यों खड़ी हो? सुस्मिता के चाचा चाची और उसकी बहन तीनों सुस्मिता से बहुत प्यार करने लगे। हर वक्त उसका ख्याल रखने लगे। ये सब उसी बाबा के दिए हुए जादुई तेल की वजह से हो पाया था। सुस्मिता हर रोज मन ही मन बाबा को धन्यवाद बोला करती थी। अब सुस्मिता खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ रहने लगी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके घर का जैसे तैसे गुजारा चलता था। लड़के का नाम था रघु। एक बार उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए और रघु को यह कहकर बाजार भेजा कि जाओ एक अच्छी सी गाय खरीद कर ले आओ। गाय से दूध भी मिलेगा, उस दूध को तुम बेच भी सकते हो और उसके गोबर से मैं उपले बनाकर बेच लूंगी। ऐसे हमारा जीवन आराम से कट जाएगा। रघु के पास एक बांसुरी थी। वह बांसुरी बजाता बजाता बाजार पहुंचा जहां गायें बिकती थीं। तभी उसने देखा कि एक गरीब सा दिखने वाला बुजुर्ग उसके पास आया और उससे कुछ मदद मांगने लगा। रघु उस व्यक्ति को देखकर भी अनदेखा करना चाहता था क्योंकि उसे माँ की कही बात याद आ रही थी। लेकिन जब वह व्यक्ति बहुत अधिक याचना करने लगा तो रघु का दिल पिघल गया। उसने साथ लाए पैसे उसको दे दिए। उस साधारण और गरीब से दिखने वाले बुजुर्ग ने उसके हाथों में एक पोटली दी और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ, संभाल कर रखना, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रघु अपनी मस्त चाल से बांसुरी बजाता घर पहुंचा। जब माँ ने उसे बिना गाय के आते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। रघु ने उसे सारी बात बताई, परंतु माँ ने उसकी एक न सुनी। उसके हाथ से पोटली छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। गुस्से और चिंता से वो बिना खाए पिए ही सो गई। रघु को भी पछतावा हुआ, पर अब वो कर ही क्या सकता था।
सुबह जब दोनों उठे तो उन्हें खिड़की के पास कोई छाया दिखी। जब बाहर आए तो देखा कि रात में माँ ने पोटली बाहर फेंकी थी, वहीं पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ खड़ा था। रघु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया। पेड़ बहुत ऊंचा था। वो चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। तब उसे पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के पास तक पहुंचा तो उसे अंदर से किसी शहनाई की आवाज सुनाई पड़ी, और जब उसने देखा कि वहाँ एक राक्षस बैठा है, तब तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि राक्षस शहनाई बजाता और एक मुर्गी सोने का अंडा देती। अब तो उसको वह शहनाई चाहिए ही चाहिए। ऐसा सोचकर झोपड़ी में घुस गया और पीछे से राक्षस के सिर पर वहाँ रखी एक कुल्हाड़ी से वार कर दिया। राक्षस जब तक कुछ समझ पाता, वह शहनाई और मुर्गी दोनों को लेकर जल्दी जल्दी पेड़ से उतरता जाता और माँ को आवाज लगाता जाता, माँ जल्दी से इस पेड़ को काटो। माँ दौड़कर पेड़ को काटने का प्रयास करने लगी। जब वह नीचे उतरा तो माँ की सहायता से उसने झटपट पेड़ को जड़ से ही काट डाला। पेड़ के कटते ही राक्षस झोपड़ी सहित नीचे गिर पड़ा और मर गया। रघु घर में आया। उसने जैसे ही शहनाई बजाई, मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। उसकी माँ तो ये देखकर बहुत खुश हुई, परंतु उसने रघु को समझाया कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। दिन में सिर्फ एक बार ही शहनाई बजाना। इस तरह उनके पास बहुत से सोने के अंडे हो गए। अंडों को बेचकर अब रघु बड़ा आदमी बन गया। वह और उसकी माँ सुख से अपना जीवन बिताने लगे। रघु की माँ ने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। रघु इस बात को कभी नहीं भूला कि ये सब उसे उसी गरीब और साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग की मेहरबानी से मिला है। वो कभी भी किसी की मदद करना नहीं भूलता।